एक बार उन्होंने खुद कहा था, मैं आई एम नॉन बायोलॉजिकल, विच इज एब्सोल्युटली ट्रू। मोदी एक प्यादे हैं जो बहुत आसान है कई चीजों के लिए, कई लोगों के लिए, कई संस्थाओं के लिए, जिसकी वजह से भारत में जो दखल अंदाजी कई दशकों तक कई शक्तियां नहीं कर सकती थी, वो कर सकती। शुरू से अमेरिका में और विदेश में जब वो सत्ता में नहीं थे, मुख्यमंत्री भी नहीं थे, तो मोदी जाते थे, जो फकीर आदमी थे तब। हाँ, वो कहानियां बात की, यानी भगवा कपड़ा पहना, वो भगवे से, धर्म से उनका कोई संबंध नहीं। आरएसएस वो संस्था है जिन्हें कोई आइडियोलॉजी नहीं है, नफरत उनकी आइडियोलॉजी कि 60 के दशक से ही जनसंघ का आरएसएस का इजराइल से रिश्ता रहा है। तो ये सारी ताकतें जो मोदी जी को जो कर रही थी, वो इसलिए कर रही थी कि ही इज नॉट अ पावरफुल पर्सनालिटी। उनमें जो एरोगेंस है, उनमें जो तानाशाह है, इज अ एरोगेंस ऑफ इंफीरियरिटी। मोदी एक फिनोमिना नहीं है, मोदी एक हैपनिंग है। द राइज ऑफ मोदी फ्रॉम सीएम टू पीएम वो पूरी तरह से एक सिंथेटिक और मैकेनिकल है। 2014 से लेके आज तक की कोई भी इलेक्शन में बहुमत से वो चुन के नहीं आए। हर डिसीजन उनका जो है, जैसे चीन का नाम ना लेना, चीन के आक्रमण को स्वीकार ना करना, अरुणाचल के गांव बदले हैं उसको स्वीकार ना करना, चीन ने भारत पे आक्रमण करने के बाद जनरल जब पूछ रहा है कि आदेश क्या है, तब कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर एक फ्री एंड फेयर डिसीजन लेने के बजाय रक्षा मंत्री द्वारा अपना मैसेज देना, जो उचित है वो करो। ये कायरता अपने मालिक के साथ गद्दारी ना करने की वाली कायरता है। ये व्यक्ति की नहीं है, ये वो उस हैपनिंग की है जिसका नाम आपने लिया है मोदी। मोदी जी सिर्फ अपनी ड्रेस, अपनी चेहरा, अपनी कॉस्ट्यूम्स, अपनी कैमरा, अपनी छवि, इतना ही ध्यान देना है उनको। एक बार उन्होंने खुद कहा था, मैं आई एम नॉन बायोलॉजिकल, विच इज एब्सोल्युटली ट्रू। जो आरएसएस को कुली जैसा यूज करती है, ऑपरेट वो इजराइल से होती है। मोदी बस उनका फेस है, जो बायोलॉजिकल फेस है।